झुट्टा धाका भोसड़ी पटक देगा इसी जमू। तुम बोलेगा भोसड़ी ये बोला तो इसको झुट्टा धाका पटक दिया। भागो भोसड़ी नहीं तो तुमको मार के यहीं पर सुता देंगे। दरोगा साहब यहाँ का सरपंच जो है मनीष कुमार, दोनों आदमी मेरा मकई लूट रहा था। कहने को तो देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, लेकिन इस आज़ाद भारत की, आज़ाद बिहार की धरती पर अंग्रेजों की जो हुकूमत है आज भी देखने को मिल रही है, जो लोगों को सोचने पर विवश कर देने को मजबूर है। आपको बता दें कि मामला जो है पूसा थाना क्षेत्र के देवपारा पंचायत का है, जो समस्तीपुर जिले से संबंधित है, जहां एक शख्स की आपसी ज़मीनी विवाद होती है पड़ोसियों के साथ, और संबंधित थाने क्षेत्र की जो पुलिस प्रशासन की बल के लोग हैं जब वहां शांति और समझौते के लिए पहुंचते हैं तो पीड़िता के साथ क्या कुछ उनका बदसलूकी होता है, क्या कुछ बातें होती है, वो पीड़िता की जुबानी ही पहले सुनने का प्रयास कीजिए। अच्छा, सुरेश के बाल बच्चा विनोद मनोज सरपंच ये सब बाल लूट रहा था। हम गए कि ये बाल काहे लूटता है, तो हम दरोगा साहब कहा कि है भोसड़ी तुम बोलेगा, आओ के गाली दे हाँ भोसड़ी तुम बोलेगा, तुमको झुट्टा धाका भोसड़ी पटक देगा इसी जमू। तुम बोलेगा भोसड़ी ये बोला तो इसको झुट्टा धाका पटक दिया। सब हमको गाड़ी देने लगा, सब बेइज्जत करने लगा। हुआ खेत में लिखा है लाठी छोटा ला। की नाम होला कहाँ के? मनोज सुरेश दीपिका। अहाँ के नाम की हुए? हमारा नाम ललिता देवी। अहे के खेत है? हाँ। कई गो बेटा है अहाँ के? 3 गो। तीनों के दिले हती जमीन? ना, तीनों के हम अपनी जमीन न देने चाहिए। केकरो न दिए हैं? ना, हम अपने रखने चाहिए। अच्छा, ये मनोजवा सुरेशवा या कुछ विनोद जो नाम बता रहे हैं, ये कौन है? आपका पड़ोसी है कि आपके बेटे उटे हैं? बेटा उटा नहीं है, पड़ोसी है। सब पड़ोसी है। बोला यही है सर कि हम 14 बरस से खेत करते हैं। हम मेरा दरोगा साहब बोलते थे कि जो इस खेत में नहीं जाना है। हम कहते क्यों नहीं जाएंगे सर? तो कहते 107 लगा दिए। हम कहते 107 लगाइए तो पेपर दिखाइए। तो कहते हम पेपर नहीं देंगे, कोर्ट से लिया। कोर्ट में गए तो पेपर ऊपर नहीं है। उसके बाद हम 2 दिन के बाद शाम में गए तो देख रहे हैं कि दरोगा साहब यहाँ का सरपंच जो है मनीष कुमार, दोनों आदमी मेरा मकई लूट रहा था। तो उसी विषय हम पहुँचे, हम पूछे कि क्यों तुम लोग मेरा मकई लूट रहा है, तो कहते भागता है कि नहीं। तो इसी विषय में मेरी भाभी पूछी जे तुम भी मकई के दरोगा रात में क्यों मेरा मकई लूटने आया। तो इसी विषय में मेरी भाभी को बोला कि भागो भोसड़ी नहीं तो तुमको मार के यहीं पर सुता देंगे। कौन बोला? वो SI दरोगा जो है अजय कुमार नाम है उनका। कौन थाना पड़ता है? पूसा थाना पड़ता है। अच्छा, गाली दे करके बोले? हाँ, गाली देकर भोसड़ी। अच्छा, भोसड़ी भागो नहीं तो तुमको भी मार कर सोच कर देंगे। इसी विषय में मेरी भाभी बोला तो मेरी भाभी को भोसड़ी बोला तो मेरी भाभी भी 2 लफ्ज बोला तो मेरी भाभी को झूठा पकड़ के पटक दिया वहीं पर। मेरी माँ बचाने गया, उसको भी पटक दिया। अजय कुमार वहाँ के या पूसा थाना के जो प्रभारी जो है। सरपंच भी मतलब रात में सरपंच भी उसके प्रभारी के जौड़े बाल लोड कर रहा था, तोड़ के उसी को दूरा पर बाल लोड करके तोड़ के बाल लोड करके अपने दरवाजे पर लेके गया। कहता है 2 दिन में तुम्हारा बाल दे देंगे। बाल अभी तक नहीं पहुंचाया नहीं। अच्छा, ये बाल तोड़वाने का काम कौन कर रहे थे? थाना मतलब जो SI महोदय तो थे वहाँ पर, और कौन कौन लोग थे? पूसा थाना का SI महोदय भी थे, यहाँ का वार्ड नंबर भी, वार्ड नंबर का सरपंच भी थे, और उसके बाद NP पार्टी जो मेरा है पड़ोसिया जो है वो भी 3 क्या नाम है पड़ोसी का नाम है विनोद राय, सुरेश राय, मनोज राय, उनका लड़का सब था। यही सब मकई तोड़वा रहे थे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं इस पर चाह रहा हूँ जो कार्रवाई जो है ढंग रूप से होना चाहिए। जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र का जो है काम वो विश्वास के साथ होना चाहिए। FIR किया आपने? हाँ, FIR के मैंने कॉपी भी मैंने वह पूसा थाना को मैंने दे दिया है। 4 दिन पहले मैंने हाथ में दे दिया। उसके बाद दरोगा कहता है कि यहाँ का राहुल कुमार प्रभारी है बड़ा बाबू, वो कहते हैं कि आइए थाना पर मैनेज होगा। हमके थाना पर कोई मैनेज नहीं हुआ। जो बात क्या मैनेज हुआ? केस मैनेज करने का बात कर रहे हैं? यहीं पर बतियाते हैं। हमको जो मैनेज करना है आप स्पॉट पर आइए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मदपुर नेपाल, पूसा वाले हमको गाड़ी उड़ी दिए हैं। हम बोलते हैं इसको नौकरी से हटा दी। कहला गाड़ी दिया? खेत में गए थे, अति बाल लूटने इसके लिए। बाल के नोच रहा था? सब नोच रहा था। कौन सब? क्या नाम है? दरोगा था, सरपंच था, मनीष उनीस सब था, पूरा खेत वाला था। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो इसको नौकरी से निकाल दे। क्या नाम हुआ? महिला को सम्मान नहीं किया? क्या नाम हुआ? अनिता देवी। पीड़िता का बयान सुनने के बाद 2 चीजें सामने निकल करके आ रही है। पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि वो जो विवादित जमीन है उस पर कोई सरकारी धाराएं लगी हुई है। अब जरा आप सोच करके बताइए कि कोई भी सरकारी जमीन
या फिर विवादित जमीन या फिर कोई अतिक्रमणकारी जो जमीन है, अगर उस पर कोई धाराएं लगी है तो क्या इस धाराओं का निपटारा करना या फिर इस पर टिप्पणी करना किसी पुलिस प्रशासन बल के अधिकारियों का है। दूसरा जो चीज़ सामने निकल करके आ रहा है, जिसमें पीड़िता ने किस प्रकार बयां किया है, जो उनकी मां है वो खुद और उनके पति ने, कि किस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों के साथ पुलिस ने उनके साथ जो हरकत की या बाल घसीट कर या जो शब्दों का चयन किया, क्या उस पीड़िता के साथ उस प्रकार की बदसलूकी करने का अधिकार पुलिस प्रशासन बल के अधिकारियों के साथ है। और अगर नहीं है तो इस आज़ाद भारत की, आज़ाद बिहार की धरती पर समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के ये जो पुलिस प्रशासन बल के अधिकारी, जिनका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है, जो ASI के पोस्ट पर पोस्टेड है, उन्हें आखिर संविधान की किस पन्ने से किस प्रकार के अधिकार जो रिजर्व कोटा में उनको मिला है, जिसके तहत वो अपने अधिकारों का गलत अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हुए उस महिला के साथ, उस शख्स के साथ, उनकी मां के साथ इस प्रकार के बदसलूकी का कार्य किए। इस पर आप क्या सोचते हो? क्या उनको किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए या किस प्रकार की बात होनी चाहिए? बल्कि इस पर उन्होंने एक FIR आवेदन भी 26 तारीख 5वें महीने 2024 में पूसा थाने क्षेत्र में की है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बारंबार उस थाने के जो SHO महोदय, जिनका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है, उनके द्वारा कॉल करके उनके पास कॉल की जा रही है, उस शख्स के पास, उस पीड़िता के पास, इसलिए कि आप आइए थाने पे आकर के इस केस को रफा दफा कीजिए, शांति समझौते से ख़त्म कर लीजिए। लेकिन बातें बस इतनी निकल करके आती है कि कोई सरकार, कोई ज़मीन जो अतिक्रमणकारी हो, विवादित हो, जिस पर धाराएं लगी हो, क्या ये विषय पुलिस प्रशासन बल का है? क्या नोक झोंक करना, इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, बाल खींचना, ये किसी पुलिस प्रशासन बल के अधिकारियों पर लांछन जो लग रही है, क्या ये उनको शोभा देती है और नहीं देती है? तो इस पर सरकार के क्या कुछ ठोस कदम होने चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह जो है उस परिवार के द्वारा उस पुलिस प्रशासन बल के अधिकारियों पर, उस थाने पर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही हम वो आपको कॉपी भी दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, जिस कॉपी के माध्यम से उन पर FIR दर्ज की गई है और 26 तारीख के दिनांक में ये FIR दर्ज हुई है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।